ये हम लोग उस समय देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का वर्षों पूरी जीवन यात्रा। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आप सब लोगों को पता है कि जन स्वराज की जो मुजफ्फरपुर जिले की टीम है वो 251 सदस्यों की है और उन्हीं लोगों को जो लोग इसके सम्मानित सदस्य बनाए गए हैं उनको आज आमंत्रित किया गया है। हम लोगों का ये कार्यालय का भी उद्घाटन हम लोगों का था। कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ हम लोग एक परिचय कार्यक्रम उन्होंने रखा ताकि जो लोग भी सक्रिय सदस्य जन स्वराज के बनाए गए हैं ये सब लोग आए, इकट्ठा हो और विचारों का आदान प्रदान करें और जन स्वराज अभियान को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे उस पर चर्चा करें। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन लोगों ने जो माहौल बना कर रखा है, लोकतंत्र को इतना महंगा बना दिया है कि मुखिया का चुनाव भी लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद कोई जीत पाता है। पलायन की समस्या है। हम लोगों ने जन स्वराज ने आकलन किया है, सर्वे किया है कि एक ग्राम पंचायत से 1200 लोगों का पलायन होता है। 1200 लोग कौन है? आप नौजवान में से एक संयोग है कि आप पत्रकार बंधु यहाँ पर नौजवान लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप मुजफ्फरपुर में हैं। आज गांव में नौजवान नहीं है। बिहार के गांव से नौजवानों का पलायन हो गया है। पलायन सभी संवर्गों का हुआ है, गरीबों का भी हुआ है, अमीरों का भी हुआ है। यहाँ अच्छी पढ़ाई व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, नौकरी के लिए बाहर गए हैं और हमारे जो गरीब दुर्गा भाई बहन हैं वे 12,000 15,000 की नौकरी के लिए पूरे देश में दर दर भटकते हैं, स्वाभिमान खोते हैं, पिटाई उनकी होती है और अंत में बीमारी लेके 45-50 वर्ष की उम्र में तो लौटते हैं अपने गांव में, जबकि वो कुछ नहीं करने की स्थिति। प्रशांत जी पूरी दुनिया में घूमने के बाद, भारतवर्ष में घूमने के बाद, कई जगहों की सरकारों को बनाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना व्यवस्था बदले हुए कुछ भी नहीं होने वाला और इसीलिए एक जन स्वराज, एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, सभी से मिलने के बाद प्रशांत जी ने नाम दिया जन स्वराज। स्वराज नहीं, स्वराज यानी अच्छा शासन, अच्छी सुविधा, अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था। और इसलिए हम जैसे लोग यहाँ पर, हमारे वरिष्ठ रिटायर्ड IAS पदाधिकारी द्विवेदी जी बैठे हैं, समाज के सभी संभ्रांत लोग जितना आगे से लेकर पीछे तक, इसमें किसी की कोई इच्छा नहीं है, कोई हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हुए हैं। चुनाव लड़ेगा निश्चित रूप से, चुनाव समय आने पर जन स्वराज की इच्छा नहीं है। हम बिहार को बदलना चाहते, बिहार की सूरत को बदलना चाहते, बिहार की स्थिति को बदलना चाहते। ये जो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं। राजनीतिक दल तय करता है हमारे कैंडिडेट को, हमारा उसमें कुछ नहीं चलता है। हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई आदमी आज सूची आ जाए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं। इस लोकतंत्र में लोग पीछे हो गया है, तंत्र आगे हो गया, तंत्र की कुछ नहीं है, तंत्र मजबूत हुआ है। जबकि गांधी कहते थे या उनके अनुयायी जो जयप्रकाश कहते थे कि लोग को आगे चलना है, तंत्र उसके पीछे चलते हैं।
क्या बिहार में आप देख रहे हैं? बिहार में सारे जो पदाधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, वो नौकरशाह, कुछ नौकरशाह कुछ नौकरशाह जो चहेते हैं सत्ता के, वही बिहार में चला रहे हैं। बिहार में पूरा लोकतंत्र समाप्त है। बिहार में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आधारशिला है लोकतंत्र की, वो बिल्कुल चकनाचूर खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग एक नए बिहार को बनाने के लिए जो नौजवान हैं, उन नौजवान को रोजगार मिले। प्रशांत जी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था जब आएगी तो 1 वर्ष के अंदर में हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बिहार के लोगों का पलायन रुकेगा। हम यहीं पर उनको 15 से 20 हजार रुपये की नौकरी देंगे, जिसके लिए वो दर स्पष्ट हमारी सोच है, स्पष्ट कार्य योजना है। कार्य योजना का खुलासा मैं नहीं करना चाहता हूँ। प्रशांत जी लगातार उन योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक नया बिहार बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो विकसित राज्य हैं उसकी श्रेणी में बिहार आ रहा है। आप मेरे बगल में हमारे वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अफसर